everyone, welcome back to my YouTube channel Inspired by Suhani. So yes, I am here after a very long time and मुझे ऐसा लगा नीड की ये वीडियो की ज़रूरत है, देन चलो बना लेते हैं. So yes, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ. एंड यस, कल जो डे था वो बहुत एक स्पेशल डे था सारे नीट एस्पिरेंट वाले लोगों के लिए, क्योंकि कल जो था वो नीट 2025 का रिजल्ट आया था. एंड जिनके भी मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक अच्छे बन रहे हैं उनको अ वेरी वेरी हार्टफुल कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी इतने साल की मेहनत जो है वो आखिरकार इस साल जो है वो रंग लाई. यू आर गोइंग टू वियर द व्हाइट एप्रन जस्ट लाइक मी. एंड यस, आपके भी सपने सच होने वाले हैं, बस कुछ महीना और, देन उसके बाद काउंसलिंग होगी एंड सारे सपने जो होंगे वो सच होंगे. सो व्हाट इसे ही कहते हैं कि हर चीज़ जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो होती है बिल्कुल ही सही हो जाती है. मतलब धीरे धीरे बस टाइम दो, वो बिल्कुल सही होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम नीट 2025 का एग्जाम दे के आए होगे एंड उस दिन कितना रोए होगे कि मेरे इतने कम मार्क्स बन रहे हैं, या फिर मेरे क्यों इतने कम आए, मैं अच्छे से मेहनत नहीं किया था. तो ये सब सारे जो थॉट्स है वो आपके माइंड में चल रहे होंगे एंड आप अपने आप को कहीं ना कहीं तो कोस रहे होंगे कि मेरे में से क्या कमी रह गई, या फिर मेरे साथ ही हर साल ऐसा क्यों होता है. मैं शुरू से कहते आ रही हूँ कि अगर वो पेपर टफ आया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वो 23 लाख एस्पिरेंट्स को भी लगा टफ. तभी जाके इस साल का कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जा रहा है. एंड यस, रैंक भी उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही कम मार्क्स पे इतने अच्छे अच्छे रैंक आए हैं. तो तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, ऑब्वियसली तुम लोग तो अभी खुश हो गए ही. एंड 2025 के रिजल्ट निकलने के बाद तुम लोग को ये फील हो रहा होगा कि मैं अकेले ही नहीं था, या मैं अकेली ही नहीं थी जो ये सब चीज़ को फील कर रही थी, या फिर जिसके कम मार्क्स आए थे. बहुत सारे बच्चे थे एंड वो जो है तुम लोग को रैंक से तो पता चल ही रहा होगा. सो यस, अब तो तुम लोग को बहुत ही प्राउड फील आ रहा होगा एंड बहुत ही खुशी लग रहा होगा कि चलो अब दूसरे साल अब इसका प्रिपरेशन नहीं करना है. एंड यस, बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट होंगे जिनके कुछ मार्क्स के कारण, थोड़े से रैंक के कारण नीचे रह गए होंगे, या फिर उन्हें लग रहा होगा कि मैं क्या करूं, मेरे इतने रैंक है, जिसको बॉर्डर रैंक बोलते हैं. तो उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं उनको सारी जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है. यस, जिनके भी थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं या फिर उनका मार्क्स अच्छा नहीं था, सो उन्हें भी हैरास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में हैप्पी रहना सीखो, क्योंकि लाइफ इज सो मच अनप्रिडिक्टेबल. जैसे कि अहमदाबाद के प्लेन क्रैश से तुम लोग को तो पता चल ही गया होगा. सो यस, बी हैप्पी इन योर लाइफ. एंड यस, अगर इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर होगा भाई. अगर मुझे ही देख लो कि अगर मैं एक साल अगर बहुत ही डिप्रेस हो जाती, नहीं तैयारी करती एक साल और, तो मैं आज सेकेंड ईयर में नहीं होती एंड नाउ अपकमिंग मैं कोई फ्यूचर डॉक्टर भी नहीं बन पाती. तो बस अपने माइंड को मोटिवेट करो कि अगर दिल थोड़ा सा भी बोल रहा है कि करना है तो मतलब कि तुम कर लोगे, कोई रोक नहीं सकता है. तो वैसे नीट एस्पिरेंट्स वाले लोगों के लिए, चाहे वो 2026 के हों, 2027 के हो, उनके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी. तो कभी भी हैरास मत हो, तुम लोग भी कर सकते हो. बस थोड़े से एक साल और का मेहनत है एंड नेक्स्ट ईयर वो तुम्हारा होगा. एंड तुम अगर मेरे साथ, अगर ये प्रॉपर गाइडलाइन के साथ अगर जुड़ गए, तो मैं सच कहती हूँ मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी. तो तुम भी प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना. तो जर्नी में मुझे सपोर्ट करना. एंड यस, मैं तुम लोग के लास्ट ईयर तक रहूंगी, लास्ट एट द एंड तक रहूंगी. बस यू नीड टू सपोर्ट मी. सो यस, यू डोंट नीड टू बी हरास. सो यस, जाओ जल्दी से पढ़ाई करो. कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे गाइडलाइन, सब चीज़ धीरे धीरे सारे वीडियो में ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस चैनल पे लाऊंगी. ट्राई नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं लाऊंगी एंड लास्ट तक मैं तुम लोग के साथ होंगी. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो यस, जिनका भी नीट 2025 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे रैंक लाए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यस वो लोग भी अब सोच रहे होंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग करना. एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, एंड मेरे साथ भी ये हुआ था जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और जब मैं रिजल्ट आया था, तो मैं भी बॉर्डर लाइन पे थी. एंड उस टाइम, उस फेज में नीट एस्पिरेंट वाले लोगों को ये पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूँ, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, कट ऑफ कितना जाएगा. जो बच्चे का नहीं हुआ या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई करूं या नहीं करूं, मैं बॉर्डर लाइन पे हूं. अब ये बॉर्डर लाइन क्या होता है, तो बॉर्डर लाइन को समझने के लिए सबसे पहले यू नीड टू नो कि इस साल का जो है मार्क्स वर्सेस रैंक कितने आए हैं. एंड मैं वो धीरे धीरे करके तुम लोग को बताऊंगी. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक जो है वो कितने आए हैं इस साल एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, एंड ऑल्सो एज कम्पेयर टू
नीट 2023। सो अगर इस साल से कंपेयर किया जाए पिछले साल को, तो वो कंपेयर करना इज़ लाइक कि वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उस साल का जो पेपर का जो टफ लेवल था वो कम था, इस साल बहुत ही ज़्यादा था। कि 2017 का ये जो पेपर पैटर्न है वो उस तरीके से ट्रेंडिंग ये ले आया है। एंड मेरा ये ऐसा पर्सनल टच है कि नेक्स्ट ईयर भी वो ज़्यादा तो इससे टफ तो नहीं रखेगा, पर एट द लेवल की इसी के लेवल में रहेगा, और अगर थोड़ा बहुत ईजी करेगा तो को उसी के जैसा प्रिपरेशन करना। तो चलो उसके लिए तो अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग वीडियोज है, तो वो आएगी। पहले बात करते हैं कि इस साल का जो है मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस क्या था। तो सबसे पहले तुम लोग इस पिक्चर में या फिर इस स्लाइड में तुम लोग देख रहे होगे कि सबसे पहले जो है ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो आया है कितने मार्क्स पे, 686 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ठीक है। फिर सेकंड तुम लोग देख रहे होगे कि ऑल इंडिया रैंक 33,662 पे आया है, ऑल इंडिया रैंक 158,625, मतलब ऑल इंडिया रैंक जो है 100 के अंडर जो है वो 620 के लगभग में जो है वो 100 रैंक आया है, 620। नो व्हाट कि मेरा जो नीट 2023 में जो मार्क्स था वो 626 था, एंड उस पे जो रैंक बने थे, यू डोंट बिलीव दैट कि वो इतने ज्यादा रैंक्स थे। तो यस, ये नो कह सकते हो कि ये तुम्हारा एज अ गोल्डन पीरियड भी, गोल्डन ईयर भी रहा, कितने अच्छे रैंक आए। पेपर टफ होता है तो ऑब्वियसली बहुत ही ईजिली होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसका जो है कट ऑफ उतना ही कम जाता है, एंड जितना कट ऑफ कम जाएगा रैंक उतना अच्छा आएगा, एंड कॉलेज जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेज मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो कैसे कॉलेज लेते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो सब धीरे धीरे इस वीडियो में, इस चैनल में आने वाला है। तो कीप इन टच विथ मी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे एंड सारे की सारी वीडियोस आएगी, डोंट वरी। सो यस, मेरा पैटर्न था नीट 2023 के लिए। एंड फिर आगे देखो 607 मार्क्स पे जो रैंक बने हैं 1000 के लगभग में बने हैं, 600 तक आते आते जो रैंक है वो 1000 के लगभग में, 1400 के लगभग में। एंड फिर 582 पे है 3200 के लगभग में, 563 पे 7497 के लगभग में है, 543 पे 15000 रैंक आ गया। तो 563 एंड 543 के बीच का रैंक का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैंक बढ़ रहे हैं। एंड 532 पे तुम लोग देख सकते हो 22,000, फिर 528 जो मार्क्स है उस पर रैंक 25,000 बने हैं, ठीक है। इसके ऑनवर्ड जो है वो सारे के सारे रैंक बढ़ रहे हैं। एंड तुम लोग को मैं ये बता दूं कि मिनिमम तुम लोग का कितना रैंक होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग तुम लोग को एक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो कभी भी कोई डिलेमा में नहीं रहे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देते हैं फॉर एज अ व्यूज लेने के लिए कि तुमको 26,000 रैंक पे भी तुमको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, स्ट्रे तक वेट करो, स्ट्रे वैकेंसी तक वेट करो। तो मेरी मानो, जब मेरा नीट 2023 हुआ था और जब मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैं भी बॉर्डर लाइन पे थी, फिर भी मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, तो मेरी रैंक जो थी वो 24,000 के समथिंग में थी, एंड मैंने फिर भी काउंसलिंग अप्लाई किया था। एंड लास्ट तक, मॉप अप तक, ऑल इंडिया स्टेट सारे तक मैंने ढूंढ मारा था, मुझे एक भी सीट नहीं मिली। सो यस, इसे ही बोलते हैं बॉर्डर लाइन की 22,000 के ऑनवर्ड्स जो भी रैंक आने लगती है, 23, 24, उसी में बच्चे जो है वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि 22,000 कितने का है, 23,000, 24,000 एंड लगभग 25,000 या 26,000 ही मान लो। उस ऐसे वो फेज में आ जाते हैं जिन्हें उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मुझे एक कॉलेज सीट मिलेगा ही नहीं, एमबीबीएस सरकारी सीट मिलेगा ही नहीं। अच्छे रैंक तो बिल्कुल अच्छा ही रहता है 20,000 के लगभग में, तो इसलिए उन्हें कंफ्यूजन होता है। फिर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो सबसे सेफ जो रैंक है एंड जिससे कि तुमको कोई भी नहीं रोक सकता है तुम्हारे गवर्नमेंट सीट के लिए, वो से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो सबसे सेफेस्ट मार्क्स है जिसमें तुमको कोई भी नहीं रोक सकता है, तुमको एक गवर्नमेंट सीट मिल के ही रहेगा, वो है 530 के ऑनवर्ड्स जितने भी मार्क्स है, मतलब 530 से लेके 689, क्योंकि 689 पे तो ऑल इंडिया रैंक 1 है, इस पर 700 तो आया नहीं है। लाइक व्हाट, नीट 2024 में 700 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा थे। एंड रैंक तो पूछो मत कि 700 में ही कितने रैंक बन गए थे। एंड इस साल का पैटर्न देखो कि 700 एक भी बच्चे नहीं लाए, एंड टॉप 100 में जो है वो बच्चे, वो बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है वो 600 से 690 के बीच में हो, ठीक है। तो यस, इट इज इसी को बोलते हैं कंपटीशन, एंड ये जो है ऑब्वियसली हर साल चेंज होते रहेगी।
तो तुम लोग को हर एक सिचुएशन के लिए तुम लोग को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। ये मैंने बताया कि सबसे सेफेस्ट मार्क्स क्या है तुम्हारा, तुमको उस पे कॉलेज मिल के ही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड, वैसे बच्चे जो बहुत ही भी डिलेमा में होंगे कि मेरा इस साल क्या होगा, मैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई करूं या नहीं करूं, तो उसी बच्चे को हम लोग बॉर्डर लाइन बोलते हैं। एंड बॉर्डर लाइन वाले जो बच्चे हैं वो अभी बहुत ही सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं। तो वो जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं वो है 532 से जितने भी उससे कम मार्क्स है, दैट मीन्स 531, 530, 529, 528, 528 तक मैं मानूंगी कि वो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ देख सकते हो कि 532 पे जो रैंक बन रहे हैं वो 22,000 बन रहे हैं, एंड 528 पे जो रैंक बन रहा है वो 25,000, मतलब कि 3,000 रैंक का डिफरेंस है। एंड 3,000 सीट्स जो इतने भी सरकारी, वो इतना तो पॉसिबल है नहीं। मेरा जो बॉर्डर लाइन कहता है वो 532 से 528 भी बोलता है। ऐसा नहीं है जो 523 मार्क्स वाले बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, पर उनको दिमाग में ये बैठा लेना है कि या तो मैं पार्सल ड्रॉप ले लूं, या तो मैं कि पूरा डिटरमाइन हूँ कि मुझे एमबीबीएस सीट इस साल नहीं मिल रही है। किसी का होता है ना, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, ईयर बैक हो जाता, तो उन्हें लगता है बीएमएस ले लूं, बीएचएम, और उसी में वो भी हैप्पी, मतलब खुश रहते हैं। तो क्या करना पड़ता है तुम लोग को, तो काउंसलिंग अप्लाई करना ही पड़ेगा ना, कि चाहे तुमको बीएमएस में मिल जाए, बीएचएम में मिल जाए, तो काउंसलिंग तो करना ही है। वैसे बच्चों को भी 529 तक वाले बच्चों भी काउंसलिंग कर लेना, क्योंकि और उसके भी ऑनवर्ड्स वाले बच्चे कर सकते हैं। ये बिठा लेना कि उनको वो कैरियर ऑप्शन चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। सेकंड, वैसे बच्चे कर सकते हैं काउंसलिंग जो कि पार्शियल ड्रॉप लेके भी नीट का प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, एंड वो सब भी कैरियर चूज करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो वो सब टॉपिक जो है किसी दूसरे वीडियो में आएगी। यस, इसे बॉर्डर लाइन बोलते हैं। शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ कि जिनके मार्क्स 532 से 689 के बीच में है, उन्हें इस साल गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। यू डोंट नीड टू वरी। और मार्क्स जो है वो 532 से 520 के बीच में है, एंड वो डिलेमा में है कि मुझे क्या करना है, तो वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी अदर कैरियर ऑप्शन है बिसाइड्स एमबीबीएस, अगर वो चाहते हैं उसमें तो वो कर सकते हैं। एंड जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं जिन्हें स्ट्रे वैकेंसी में भी चांसेस होती है कि एक सीट मिल जाने के लिए, ऑब्वियसली वो जो सीट जो है वो बहुत ही आउटर स्टेट में होती है, अदर ऑफ स्टेट में होती है, पर उनको अगर एक एमबीबीएस सीट चाहिए, तो वो बच्चे, मेरा मानना है कि जिनका मार्क्स 532 है या 531 है, वो 530 है, वो जरूर से जरूर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो। व्हाट कि अगर तुम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर तुमको एमबीबीएस सीट उसमें नहीं भी मिलती है, तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड उससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड वो जो अनुभव जो है वो हर ईयर का वो बढ़ेगा। नेक्स्ट ईयर में बहुत ही काम आएगा काउंसलिंग के लिए। तुमको किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया मार्क्स वर्सेस ऑल इंडिया रैंक का एनालिसिस मैंने बताया। जो है वो बहुत लोग के माइंड में भी ये चल रहा होगा कि कट ऑफ जो है वो कंपेयर टू देयर कैटेगरी वो क्या जाने वाली है हर स्टेट की, एंड ऑल इंडिया वाले कॉलेज के लिए भी। तो कट ऑफ इन शॉर्ट तो मैंने वही हुआ कि गवर्नमेंट सीट मिलना है या नहीं मिलना है, तो वो तो मैंने पीछे बता ही दिया। अगर तुम ये पेज देख रहे होगे तो इसमें तुमको दिख रहा होगा फॉर जनरल के लिए जो कट ऑफ जो है वो 540 से 545 के बीच में है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 535 से 540 के बीच में, एंड ओबीसी के लिए कट ऑफ भी उतना ही सेम है ईडब्ल्यूएस के जैसा ही। एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो 450 से 455 के बीच में है, एंड एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो 440 से 460 के बीच में। एंड ये जो कट ऑफ है वो ऐसा वैसा कट ऑफ नहीं है, प्योर एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ जो है वो मैंने लिखा है। यस, ये जो थी वो कट ऑफ वाली वीडियो थी, एंड ऑल इंडिया रैंक वर्सेस मार्क्स वाली जो वीडियो थी। एंड आई होप ये वीडियो तुम लोग को बहुत ही हेल्प करेगी तुम्हारे काउंसलिंग सेशन में, और तुम्हारे माइंड में जो भी डाउट अभी चल रहे होंगे उसको क्लियर की होगी। यस, दिस इज द कट ऑफ एंड मार्क्स वर्सेस ऑल इंडिया रैंक एनालिसिस। एंड तुम लोग अगर पूछोगे कि ऑल इंडिया के लिए ये कट ऑफ और स्टेट के लिए कट ऑफ सेम होगी, तो लगभग सेम रहती है, मतलब मान के चलो लगभग सेम ही रहती है, प्लस माइनस 1 या 2 मार्क्स हो सकता है, पर लगभग जो है ये कट ऑफ सेम ही रहता है। एंड यस, लास्टली जो है वो बहुत लोग कमेंट में मेरे से ये पूछ रहे थे मेरे इंस्टा डीएम पे कि प्राइवेट काउंसलर का जरूरत होता है या नहीं, या खुद से काउंसलिंग हो जाता है। तो ये सब सारी जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and support me in our journey, and yes, it means a lot for me। and NEET 2026 वाले एस्पिरेंट या अपकमिंग जो भी एस्पिरेंट टू 2027 ऑनवर्ड्स, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ खत्म नहीं हुआ है, अभी लाइफ तो भी शुरू हुआ है भाई। तुम लोग और
स्ट्रांग होने वाले हो, ऐसे अपने आप को फील करो कि यू आर गोइंग टू बी मोर स्ट्रांग, जिससे कि आगे तुमको हॉस्टल में दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी तुमको। तो यस, तुमको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए भी जितने भी तरीके के गाइडलाइन वाली वीडियो है एंड जितनी भी स्टडी वाली वीडियो है, जितनी भी स्टडी चैनल वाली वीडियो है, सब वीडियो आने वाली है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड अपने आप में पेशेंस रखो और खुद में बिलीव करो। सो यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना भाई। एंड प्लीज स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कभी भी टेंशन नहीं लेना है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय।